जय हिंद साथियों, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब जॉन जीतू में। उत्तर प्रदेश होमगार्ड की तरफ से बहुत ही अच्छी अपडेट आ गई है। यहां पे देख पाएंगे कि एक पेपर अकॉर्डिंग आपको दिखाएंगे, जो हिंदुस्तान पेपर का ये न्यूज़ है, जो कि कुछ दिन पहले का, यानी कुछ दिन 2 या 3 दिन का पहले का है। तो यहाँ पे पूरी जानकारी आपको डिटेल से बताएंगे। यानी कि होमगार्ड रोबोट नहीं है, हम भी थकते हैं सर। होमगार्ड की समस्या को दूर किया जाएगा, मामूली आरोप पर काट दी जाती है हमारी ड्यूटी। पूरी जानकारी आपको डिटेल से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि भविष्य में कोई भी अपडेट आए होमवर्क से रिलेटेड, जिसकी जानकारी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल पाएंगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देरी नहीं करते, डायरेक्ट चलते हैं उसकी पूरी जानकारी को। बस आप लोग चैनल पर बने रहें। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं होमगार्ड खाकी वर्दी पहन पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने वाले होमगार्ड आज हर चौराहे पर मुस्तैद नज़र आते हैं। सेवा शर्तों में अनिश्चितता, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, सरकारी आवास न मिलने का दर्द, उन्हें भी निर्धारित समय से अधिक ड्यूटी करनी पड़ती है। आप हिंदुस्तान से चर्चा के दौरान होमगार्ड कहते हैं कि हम रोबोट नहीं हैं, हम भी थकते हैं। तो पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। हमारे जितने भी होमगार्ड हैं उनको यहाँ पे ये सूचना को देखनी चाहिए। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि सर्दी, गर्मी या फिर बारिश हो, हर मौसम में अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहने वाले होमगार्ड जवानों को अपनी तमाम समस्याएं जिनसे लड़ते हुए या लगातार अफसरों के आदेश का पालन करने में लगे हैं। होमगार्ड उनकी समस्या पर आपके अपने अखबार हिंदुस्तान में चर्चा की है, इसका दर्द छलक पड़ा है। होमगार्ड गौतम कुमार ने कहा कि होमगार्ड रोबोट नहीं है, हम भी थकते हैं सर। यातायात व्यवस्था संभालने के दौरान कुछ लोग रौब दिखाते हुए भी गंदे तरह की बातें करते हैं। लोगों की हमारे साथ भी सहजता और सलीलता से बात करनी पड़ती है। अगर यह आप किसी के समान नहीं दे सकते तो अभद्र की ना करें, अभद्रता भी ना करें। यानी कि हमारे होमगार्ड जो जवान बोल रहे हैं कि लोगों के साथ किस सहजता और शालीनता से बात करनी चाहिए। अगर आप किसी को सम्मान नहीं दे सकते तो अभद्रता भी ना करें। ज्ञान सिंह ने कहा कि थाने में अधिकतर ड्यूटी का लोड होमगार्ड पर ही होते हैं, इसके बावजूद उसके वेतन, छुट्टी, थाने में ठहरने की जगह हर मामले को हमारे साथ सौतेले व्यवहार होता है। रात में ठहरने के लिए आवास तक नहीं मिलता है। कन्नौज में मौजूदा समय 500 होमगार्ड है, जो हाल ही में होमगार्ड की भूमिका और मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें से होमगार्ड का प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुधार, उनके उपकरणों और संसाधनों में वृद्धि और उनके कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन शामिल है। इसके बाद भी होमगार्ड कई समस्याओं से लड़ रहे हैं। होमगार्ड सुभाष ने कहा, हम लोग सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद भी अन्य पुलिस बलों की तुलना में हमारा वेतन बहुत कम होता है। होमगार्ड्स को अक्सर वेतन में देरी का सामना करना पड़ता है। यह दूर होना चाहिए। अफसरों को बैठक कर हमारी समस्याओं को भी सुनना चाहिए। होमगार्ड देवेंद्र सिंह ने कहा, ड्यूटी में कई बार जाम हटवाने के दौरान कुछ वाहन चालक रौब गांठने लगते हैं, बात बढ़ने लगे तो दबंगई दिखाते हैं, अभद्रता भी करते हैं। ऐसे में सब बर्दाश्त करते हुए हम लोग अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहते हैं। अभद्रता करने वाले पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नीरज कुमार ने कहा कि बात बढ़ने पर दबंगई दिखाते, अभद्रता करते हैं। ऐसे में जब बर्दाश्त करते हुए हम लोग अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहते हैं। अभद्रता करने वाले पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नीरज कुमार ने कहा कि बड़ी समस्या में हम लोगों की ड्यूटी थाने में पहरे की रहती है। ऐसे में थाने में हमारे लिए एक रेस्ट रूम होना चाहिए, जहां ज़रूरत पड़ने पर कुछ देर आराम कर सके। रेस्ट रूम की मांग कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसकी सुनवाई नहीं हो सकी। इतना ही नहीं, कुछ अन्य समस्याएं भी हैं, जिनमें से महिला होमगार्ड के लिए सबसे बड़ी समस्या मैटरनिटी लीव ना मिलना। प्रस्तुति सौरभ अवस्थी, राजीव दुबे। थोड़ा सा यहाँ पर भी आप लोग देखिएगा, होमगार्ड की समस्या को दूर किया जाएगा, जो कि मनोज कुमार शुक्ला, जो जिला कमांडेंट होमगार्ड उत्तर प्रदेश के द्वारा ये बातें कही गई। होमगार्ड को कोई समस्या हो तो इसका समाधान किया जाएगा। थाने में होमगार्ड को रुकने की व्यवस्था के लिए अफसरों से बात की जाएगी। इसके साथ ही जल्द होमगार्ड के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को चर्चा की जाएगी। यहाँ पे ये मनोज कुमार शुक्ला, जो जिला कमांडेंट होमगार्ड उत्तर प्रदेश से, वो इन बातें को कही है कि होमगार्ड की समस्या को अब दूर किया जाएगा, उनसे एक बैठक की जाएगी। इसी को लेकर
यहाँ पर देखिएगा कि 500 होमगार्ड तैनात है इस नगरी कन्नौज में। 22 महिला होमगार्ड पुलिस संग कंधे से कंधे मिलाकर संभाल रही है व्यवस्था। होमगार्ड जवान है, इनको जो वेतन मिलते हैं यानी कि प्रतिदिन के हिसाब से 918 रुपया मिलता है, जो डीए के साथ इनको दिया जाता है, जो कि डिले भी होता है। आपको हर मंथ तो वेतन नहीं मिलता होगा, ये मुझे भी पता है। तो इतना रुपया प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। आप किस राज्य से हैं, आपके राज्य में कितना रुपया प्रतिदिन आपको डीए के साथ दिया जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय भी जरूर दीजिएगा, अपनी जानकारी भी साझा कीजिएगा। यहाँ पर देखिए कुछ सुझाव और शिकायत भी बताई गई है कि महिला होमगार्ड की समस्या को समझते हुए उन्हें मैटरनिटी लीव ना दी जाना जाहिर सी बात है, अधिकारियों को गंभीरता से इनका लागू करना चाहिए। उसके बाद देखिए होमगार्ड को अभद्रता और बदसलूकी करने वालों पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। थाने में होमगार्ड के लिए कम से कम एक कमरा होना चाहिए ताकि वो ज़रूरत पर रूम में जाके रुक सके। मामूली शिकायत पर बिना जांच पड़ताल के ही ड्यूटी से हटाया जाए बल्कि जांच के बाद कार्रवाई हो। होमगार्ड के वेतन में बढ़ोतरी होनी चाहिए ताकि उन्हें महंगाई के दौरान आसानी से छुट्टी के लिए अवसर विवादित हो, उसके दुरुस्त करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा महिला होमगार्ड की मैटरनिटी लीव न मिलने से परेशानी होती है। इस समस्या को अधिकारियों से कई बार अवगत भी कराया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। सिपाही के बराबर काम करने वाले के बाद भी वेतन फॉलोअर्स के बराबर ही मिलते हैं, यानी कि आप पुलिस के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करते हैं, फिर भी उनसे कम आपको वेतन दिया जाता है। चौराहे पर ड्यूटी करने पर कई बार लोग अभद्रता की बदसलूकी भी करते हैं। मामूली शिकायत पर बिना जांच पड़ताल के ही ड्यूटी से हटा दिया जाता है। थाने में पहरे लगने पर भी अतिरिक्त ड्यूटी करने वाले होमगार्ड को एक कमरा भी नहीं दिया जाता है, जो कि यहाँ पे कुछ सुझाव और शिकायत भी दी गई है। मामूली आरोप पर काट दी जाती है हमारी ड्यूटी। होमगार्ड का सबसे बड़ा दर्द यह है कि ड्यूटी के दौरान अगर उन पर कोई आरोप भी लगा दे या फिर गांव मोहल्ले में कोई विवाद हो जाए तो महज एक शिकायत करते ही उनकी ड्यूटी हटा दी जाती है। होमगार्ड के चुन्नी लाल ने कहा कि शिकायत होते ही हम कम से कम जांच कर ली जाए, अगर वाकई उनकी गलती मिले तब उन्हें ड्यूटी से हटाया जाए। होमगार्ड ने बताया कि इसी बात को फ़ायदा उठाकर लोग उनकी शिकायत कर परेशानी में डाल देते हैं। ऐसे मामले कठोर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि हम लोगों को हिम्मत मिले और ड्यूटी करने में परेशानी ना हो। इसी सब समस्याओं को लेकर कुछ होमगार्ड जवानों ने अपनी राय भी दी है। यहाँ पर देखिए कुछ जवानों जो होमगार्ड के जवान हैं क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ पर होमगार्ड हर माहौल में ड्यूटी करते हैं, उनके बाद भी सामान नहीं मिलता है। ये अनूप कुमार होमगार्ड के जवान हैं, ये बोल रहे हैं। उसके बाद देखिएगा होमगार्ड को सामाजिक सुरक्षा की कमी का सामना करना पड़ता है, जैसे कि पेंशन बीमा, जो कि अजय सिंह ये भी होमगार्ड उत्तर प्रदेश के हैं। यहाँ देखिए अजय सिंह, इन्होंने क्या बोले कि होमगार्ड को सामाजिक सुरक्षा की कमी का सामना करना पड़ता है, जैसे कि पेंशन बीमा, ये तो आपको बताएं हैं। उसके नीचे भी देखिएगा और सारे होमगार्ड ने क्या क्या जानकारी दी है और क्या क्या इनके बारे में बोले हैं। हमारा काम पुलिस की तरह है, बावजूद इसके हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिलता है, ये दिनेश सिंह ने बोले हैं। मामूली शिकायत पर बिना जाँच पड़ताल के ही हम दोषी मान लिए जाते हैं, चुन्नी लाल जी ने बोले हैं। यहाँ पर देवेंद्र सिंह जी ने भी बोले कि होमगार्ड को अभद्रता और बदसलूकी करने वाले पर प्रशासन को सख्त होना चाहिए। यहाँ अमन यादव होमगार्ड जो बोले कि हमें फॉलोवर के बराबर वेतन मिलता है, जबकि हम सिपाही के बराबर काम करते हैं। और कुछ होमगार्ड जवानों ने भी यहाँ पे कुछ बातें कही है कि अधिकारियों को महीने में कम से कम 1-2 बार होमगार्ड के साथ बैठक करनी चाहिए। अनिल कुमार, एक और करण सिंह जी है, ये जो बोल रहे हैं कि हमें कोर्ट के आदेश के बाद भी वेतन कम मिलता है। कोर्ट ने 21,700 देने का आदेश किया था। थाने में अधिकतर ड्यूटी का लोड होमगार्ड पर ही होता है, बावजूद इसके सौतेले व्यवहार होता है। ज्ञान सिंह, सुरक्षा उपकरणों की कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे कार्यों की सुरक्षा ढंग से नहीं हो कर पाते हैं। रणधीर सिंह जी ने ये बातें कही है। उसके बाद देखिए नीरज कुमार जी क्या बोल रहे हैं कि हमारे बैठने और आराम करने के लिए थाने में कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि पुलिस के लिए होते हैं।
तो बस अब यही सब छोटी सी बातें थे जो मैंने आपको वीडियो में बताए हैं। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मैंने वीडियो में जानकारी कुछ गलत दी या जानकारी आपको कुछ गलत लगे हैं तो अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के एक और नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।